बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। मौसम गर्मी का हो, सर्दी हो, खिज़ां या बहार, हर मौसम की अपनी खूबसूरती है। मौसम अपने वक्त पर ही आते जाते हैं। हर मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। देखा जाए तो इंसान मौसम की अफादियत को नज़रअंदाज करता है और मौसम बदलने का शिद्दत से इंतज़ार करता है। जैसे गर्म मौसम में सर्द मुकामात पर जाना पसंद करते हैं। हमारे जैसे ममालिक में तो बदलते मौसम एक नेमत हैं। अगर इन इलाक़ों का जायज़ा लिया जाए जहाँ सारा साल ठंड ही रहती है, वहाँ के अफराद जिस दिन धूप निकल आए खुशियाँ मनाते हैं। मौसम सरमा जब ख़त्म होने लगता है और गर्मियों की आमद होती है, ऐसे मौसम को मौसम बहार का नाम दिया गया है। ये मौसम फरवरी से अप्रैल तक रहता है। ये बहुत खुशगवार और हरा भरा मौसम है। इस मौसम में सर्दियों में खिलते फूलों के ख़त्म होने का वक्त आ जाता है। कुछ नए फूल खिलते हैं और कुछ बाहर के मौसम के फूल, सब्जियां और फल उगाने की तैयारी की जाती है। इस मौसम के आते ही बागबानी के शायकीन अफराद को अंदाज़ा होता है कि उनके बागीचे में बहुत से काम बिखरे हुए हैं। बहुत से ऐसे काम भी हैं जो सख्त सर्दी की वजह से वो कर नहीं सके थे और कुछ नए काम भी उनके मुंतज़िर हैं। अभी मौसम खुशगवार है, धूप में इतनी तेज़ी भी नहीं होती, इत्मीनान और खुशी से तमाम काम किए जा सकते हैं। आज जायज़ा लेते हैं कि फरवरी और मार्च में बागबानी के कौन-कौन से काम हैं। सबसे पहले तो अपने बागीचे का जायज़ा लें। आप देखेंगे कि तमाम ही गमलों में फालतू घास उगाई है। बहुत से जंगली पौधे उगाए हैं। इन तमाम फालतू पौधों को गमले से निकाल दें। बहुत से पेरेनियल प्लांट्स सर्दियों में डोरमेंसी में थे, अब उनके जागने का वक्त आ गया है। ज़रूरी है कि इन पौधों पर मौजूद सूखे और पीले पत्ते हटा दें। इस मौसम में अपने तमाम पेरेनियल पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब पौधों पर नई शाखें और पत्ते आएंगे। प्रूनिंग करने से एक से ज़्यादा शाखें निकलेंगी, पौधा काफ़ी घना हो जाएगा और उसकी नशोनुमा अच्छी होगी। इनमें लीमू, फालसा, अमरूद, हाइबिस्कस, मोतिया, रात की रानी, जेड प्लांट, मनी प्लांट, तमाम इंडोर प्लांट्स, सक्लेंट प्लांट्स, कैलेंकोई, तमाम फ्रूट और फूलों के ऐसे पौधे जिनमें गर्मियों में फल या फूल आना है, उनकी प्रूनिंग कर दें। अपने बागीचे की बहुत अच्छी तरह सफाई कर दें। मट्टी और गंदगी पड़ी रहे तो इससे भी चूंटियाँ और कीड़े मकोड़े आते हैं। इसकी वजह से पौधे भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। अगर आप चाहें तो अपने गमलों को कलर कर दें। मट्टी के गमलों पर गेरू को रंगना ज़्यादा बेहतर होता है। ऑयल पेंट मट्टी के गमले के लिए नहीं है, इसे प्लास्टिक के गमले पर कर सकते हैं। मट्टी के गमलों में बारीक पोर्स होते हैं जिनसे हवा छनकर अंदर जाती है और पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन और हवा मिलती है। अगर इस पर पेंट कर दिया जाए तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं और पौधों की नशोनुमा पर बुरा असर पड़ता है। गमलों और पौधों की सफाई के दौरान जो फालतू पौधे घास वगैरह निकल रही है उसे ज़ाया ना करें, कंपोस्ट में डाल दें। पौधों के लिए उम्दा खाद तैयार हो जाएगी। विंटर सीज़न की सब्जियां तैयार हो गई होंगी, उन्हें हार्वेस्ट कर लें। अगर बीज तैयार करना है तो 1-2 पौधे लगे रहने दें। अप्रैल तक बीज तैयार हो जाएंगे। पालक, गाजर, प्याज, सलाद पत्ता, शलजम, मूली, चुकंदर और दूसरी सब्जियों में बीज बनना शुरू हो जाते हैं।
बीज मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेकिन ये सब्जियां ऑर्गेनिक थीं, आपने खुद उगाई थीं, इनका बीज ज़्यादा मुफीद होगा। इनसे तैयार किए गए पौधों की अहमियत अपनी जगह है। जो गमले खाली हो गए हैं, उनकी मिट्टी को निकाल लें और 3-4 दिन तेज़ धूप में रहने दें। इस तरह मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी, मिट्टी में मौजूद कीड़े और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। जब मिट्टी सूख जाए तो इस मिट्टी की मिकदार भी आधी मिकदार गोबर खाद और पत्तों की खाद या कंपोस्ट मिक्स कर लें। मिट्टी कभी ख़राब नहीं होती है, लेकिन इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स ज़रूर ख़त्म होने लगते हैं। इसके लिए इजाफी न्यूट्रिएंट्स गोबर खाद मिक्स कर लें। पेरिनियल प्लांट्स को ये खाद देने का वक्त है। खाद देने के लिए ज़रूरी है कि गमले के अंदर पौधे के चारों तरफ से मिट्टी बाहर निकालें, यहाँ तक कि पौधे की जड़ें नज़र आने लगें। अब जो भी ऑर्गेनिक खाद डालना है इसमें डालें और इसी गमले से निकली मिट्टी से इसे कवर कर दें। पौधे लगाने के लिए मिट्टी तैयार करें। जो मिट्टी गमलों की खाली की थी, 3-4 दिन में बहुत अच्छी तरह इसे धूप लगाएं। धूप लगाने के बाद जितनी मिट्टी है उसकी आधी मिकदार डीकम्पोज्ड गोबर खाद और उतनी ही मिकदार पत्तों की खाद इसमें मिक्स करें और जितनी खाद ली है उसकी आधी मिकदार नीम खली भी मिक्स करें और नीम खली की आधी मिकदार सरसों खली और एप्सम सॉल्ट मिक्स करें। ये तमाम चीज़ें एग्रीकल्चर शॉप से मिल जाती हैं। सरसों खली गर्म मौसम के पौधों में ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये गर्म होती है, जड़ों को सर्द मौसम में गर्म रखती है, लेकिन ये पौधों के लिए मुफीद है। इसमें पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए फरवरी मार्च में तो पौधों को दे सकते हैं, बहुत गर्म मौसम में ना दें। नीम खली पौधों को फंगस और बीमारियों से दूर रखेगी। एप्सम सॉल्ट पौधों के लिए बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स है। फलों और पत्तों के रंग खूबसूरत होते हैं, जायका अच्छा होता है, पौधों की नशोनुमा पर अच्छा असर होता है, पैदावार ज़्यादा होती है। गमले के अंदर भी पौधों और सब्जियों फलों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स हैं। सब्जियों के पौधों में अगर सल्फर यानी गंधक को पाउडर बनाकर इसमें मिक्स कर दिया जाए तो फास्फोरस की कमी नहीं होगी। फास्फोरस फलों सब्जियों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। फास्फोरस की मकदार भी उतनी ही ली जाए जितनी एप्सम सॉल्ट की है। फरवरी और मार्च में पौधों में हार्मोनल लेवल ज़्यादा होता है, इनमें नए पत्ते और शाखें निकल रही होती हैं, इसलिए इस मौसम में कटिंग से पौधे तैयार करना, उनकी ग्राफ्टिंग करना, एयर लेयरिंग करना ज़्यादा आसान होता है। जिन पौधों की डोरमेंसी का वक्त ख़त्म हो रहा है उनकी कटिंग भी लगाई जा सकती हैं। पेरिनियल पौधों की कटिंग आसानी से लग जाती है। हाइबिस्कस, टिकोमा, ऑरेंज फ्लेम वाइन, कैलनकोई, अलामडा, जेड, आइजोरा, देसी रोज़, मोतिया, जैस्मीन, रात की रानी, ड्रोसिना, तमाम इंडोर प्लांट्स, कर्टन, एडेनियम, रबर प्लांट, फाइकस, कड़ी पत्ता, गार्डिनिया, रंगून क्रीपर, लेमन वगैरह की कटिंग लगा सकते हैं। इस मौसम में कटिंग लगाकर कवर नहीं करना है, लेकिन कटिंग को एक बार पानी देकर साया में लेकिन रोशनी में रख दें। एप्सम सॉल्ट 1 चमचा 1 लीटर पानी में मिक्स करके तमाम कटिंग्स पर, मिट्टी में और कटिंग्स पर स्प्रे कर दें। अगर कुछ पौधों को रिपोर्ट करना हो, छोटे गमले से बड़े गमले में मुंतकिल करना है तो इस मौसम में कर सकते हैं। फरवरी और मार्च में फूलों और सब्जियों के बीज भी लगाए जाते हैं। बीज लगाने के लिए बालू मिट्टी लें, सब्जियों की बेलों को डायरेक्ट बड़े गमले में बीज लगा दें और खाद मिट्टी मिक्स करके लगाएं। बेलों की पनीरी तैयार करना मुनासिब नहीं होता है। सब्जियों में करेले, तोरी, बैंगन, फलियां, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मिर्च, कद्दू, लौकी, पालक और भिंडी लगा सकते हैं। इस मौसम में गमलों की गोडी भी कर दें।
गर्मियों के मौसम के पौधे लगाने के लिए खाद मिट्टी का इंतज़ाम पहले ही कर लें। बहुत से पौधे बीज से लगाए जाते हैं और कुछ की कटिंग्स लगती है और कुछ तैयार पौधे नर्सरी से लिए जाते हैं। इसलिए पहले से जहन में रखें कि किन पौधों को ख़रीदना है, कौन से बीज और कटिंग्स लगाना है। तमाम पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दें, क्योंकि इस मौसम में तितलियां भी बहुत आती हैं और अपने अंडे दे जाती हैं, जिसकी वजह से कैटरपिलर्स भी होते हैं और दूसरे कीड़े भी पौधों पर हमला करते हैं। इसके लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते रहें। इस मौसम में धूप कुछ तेज़ होने लगती है। जिस जगह दोपहर में धूप तेज़ हो, पौधों को ग्रुप की सूरत में रखें। कोशिश करें कि पौधे तेज़ धूप से हटा लिए जाएं। सुबह की धूप बेहतर है।